आज हमें पढ़ना है बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स। मैं ये कहूंगा ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स होती है ये सिमिलर टू कार्बीन होती है। सिमिलर टू कार्बीन्स, कार्बीन्स के जैसे ही होती हैं। ठीक है, कार्बीन्स के जैसे कैसे होती है देखो, जैसे मैंने कोई नाइट्रीन लिखा RCH और यहाँ पे नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रीन लिखा। यहां से क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब क्या है देखो, आप लोगों को पता है नाइट्रीन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है। हाइड्राइड क्या होगा, H नेगेटिव होगा। तो H नेगेटिव इस नाइट्रीन वाले नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, देखो बगल वाले कार्बन पे यहाँ है ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस नाइट्रीन पे रीअरेंज हो जाए तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा RCH NH। अच्छा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने दिखाऊंगा, 2 और 2 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखाऊंगा इस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों दिखाया, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, अच्छा इस CH से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए इस कार्बन पे दिखाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, कार्बन नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को इमीन कहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अमीन कहलाता है, अमीन। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमीन्स कहलाता है। और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है, साइनाइड्स कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इमीन्स बनती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो आपने लिया कोई नाइट्रीन ली RCON, देखो इस तरह की नाइट्रीन ली। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये असाइल ग्रुप है और ये नाइट्रीन है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, असाइल नाइट्रीन है। इस कंपाउंड का नाम असाइल नाइट्रीन है। इस असाइल नाइट्रीन में क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसे होगी इस असाइल नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट, देखो मैं लिखता हूं कि यहां से ये R ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस नाइट्रोजन पे जाएगा। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन पे जाएगा तो देखो मैं एक बार साइड में ऐसा लिख देता हूं कि C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन पेयर गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, और NR, और क्योंकि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आया है इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। क्या बन जाएगा ये, देखो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इन दो स्टेप को मैं सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूं। कैसे दिखा रहा हूं, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये R ग्रुप गया इस नाइट्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए। फाइनली यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नाइट्रीन से क्या बन गया, ये होता है अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट। तो नाइट्रीन से, इस असाइल नाइट्रीन से रीअरेंज होके क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट होती है नाइट्रीन की। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना, देखना यहाँ पे आपने क्या माइग्रेट किया, आपने R ग्रुप माइग्रेट किया। आपने क्या, किसको माइग्रेट किया, इस R ग्रुप को माइग्रेट किया। ये R ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखूं, ये R ग्रुप मान लो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रीन। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये देखो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस नाइट्रोजन पे जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए।
क्या बनेगा, यहां बनेगा देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और इस पे आ गया CH3 और इसको थोड़ा सा सजा के लिख दूंगा, ठीक से लिख दूंगा तो ये क्या है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है और ये बाकी का N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये है आइसोसाइनेट। तो क्या बन गया मिथाइल आइसोसाइनेट। इस तरीके से रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। यहां आपको ये समझना है कि असाइल नाइट्रीन, ये क्या है असाइल नाइट्रीन ऑन रीअरेंजमेंट, असाइल नाइट्रीन ऑन रीअरेंजमेंट गिव्स अल्काइल आइसोसाइनेट्स। इस चीज का ध्यान रखना कि असाइल नाइट्रीन, यहाँ पे देखो मैं मार्क कर देता हूँ, अल्काइल आइसोसाइनेट मिलना है, किससे मिलना है असाइल नाइट्रीन से मिलना है, किसके थ्रू मिलना है रीअरेंजमेंट के थ्रू मिलना है, रीअरेंजमेंट के थ्रू मिलना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको, वो चीज क्या ध्यान रखनी होगी, ये जो आर ग्रुप आपने माइग्रेट किया है, ये जो आर ग्रुप देखो, ये आर ग्रुप आपने जो माइग्रेट किया है ना, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैं मान लो मैंने ये लिखा C, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, पीछे की साइड लग दिया इथाइल ग्रुप, यहाँ लिखा H, ये लिखा C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रीन। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि ये असाइल नाइट्रीन रीअरेंज होगी और रीअरेंज होके क्या बनाएगी अल्काइल आइसोसाइनेट बनाएगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप कितना है देखो, ये आर ग्रुप है, ये मैंने मार्क किया आर ग्रुप, ये आर ग्रुप है, इसको रीअरेंज होना है। कैसे रीअरेंज होना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस नाइट्रोजन पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस यहाँ। एक बार देखना, इसको मैं आर कह दूं तो मैं रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनाऊंगा, रीअरेंजमेंट के बाद बनाऊंगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यही बनाऊंगा अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे जब आपने जहां पे जब आपने रीअरेंजमेंट की, इस आर ग्रुप को माइग्रेट किया, तो मैं ऐसा कहूंगा ये माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप है और माइग्रेटिंग ग्रुप की रीअरेंजमेंट के ड्यूरेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे ये मिथाइल आगे है, ये इथाइल पीछे है, ये हाइड्रोजन प्लेन पे है, तो यहाँ पे इस आर की जगह जब ये ग्रुप लगाओगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल सेम बनाओगे, कुछ भी नहीं बदलोगे। मिथाइल को आगे, इथाइल को पीछे, H को प्लेन पे, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या लिखूंगा, माइग्रेटिंग ग्रुप रीअरेंज, या फिर माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट, ऐसा लिखता हूं, माइग्रेट विथ रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, विथ रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। इस चीज का ध्यान रखना। हमें सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको कई बार आपको बुक्स वगैरह में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी लिखा मिल जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लिख देता हूं यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है अमाइड्स की। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अमाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। इस अमाइड में जब हम डालते हैं KOH और साथ में KOH और Br2, तो यहां से क्या होता है, इस अमाइड से प्रिपेयर होती है अमीन, इस अमाइड से प्रिपेयर होती है अमीन। अमीन बनाने का तरीका, इस CO को हटा दो, इस CO को हटा दो, इस R को और इस NH2 को जोड़ दो, सीधा तरीका, ठीक है। वाटर भी यूज होता है यहाँ पे, वाटर भी यूज होता है, वाटर भी लिखूंगा, ठीक है। तो क्या होता है,
इस CO को हटा दो और सीधा क्या बना दो RNH2, ये अमीन प्रिपेयर होती है। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में अमाइड से अमीन। तो कोई आपसे पूछ ले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन FGI क्या हुआ होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का, ये हुआ अमाइड टू अमीन, ये हो गया इस रिएक्शन का FGI। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे बात करें, मान लो इसमें 3 कार्बन है, अगर इस यहाँ पे अमाइड लिखूंगा, अमाइड में 3 कार्बन है, तो इस अमीन में कितने कार्बन होंगे, इस अमीन में 2 कार्बन होंगे। एक कार्बन कैसे निकल जाएगा, ये CO निकाल दिया ना मैंने, यहाँ से हटा दिया, तो एक कार्बन यहाँ पे CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस बाय 1, कार्बन एटम रिड्यूस बाय 1, इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ये कार्बन, यहाँ पे मैंने लिखा इथाइल, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा मिथाइल, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, और यहाँ पे मैंने डाला KOH और Br2, साथ में H2O डाल दिया वर्कअप प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इस CO को हटा दोगे, CO को हटा के सीधा क्या बनाओगे CMe, ठीक है, यहाँ ये इथाइल है आगे, यहाँ पे H है, यहाँ NH2 है, ठीक है, यहाँ NH2 है। अच्छा एक चीज का ध्यान और देना, एक चीज का ध्यान और देना, मैंने इस ग्रुप को अगर मैं R ग्रुप मानता हूं तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रखी है, रिटेन रखी है। क्या होगा यहाँ पे, मैं लिखता हूं इफ R ग्रुप हैव स्टीरियोकेमिस्ट्री, R ग्रुप हैव स्टीरियोकेमिस्ट्री, then retention of configuration will occur, retention of configuration will occur, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये R ग्रुप सीधा जोड़ दिया यहाँ पे, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थी रिएक्शन के पॉइंट पे। मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूँ, देखना बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अमाइड से अमीन बनेगा, KOH Br2 और वाटर के प्रेजेंस में बनेगा। ठीक है, रिएक्शन देखना, कई बार वाटर नहीं लिखा होता तो घबराना मत उससे, KOH Br2 डाल दे तो भी होफमैन ब्रोमामाइड ही है। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में देखना आपने क्या लिया है, KOH, KOH क्या देगा, KOH देगा K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किस तरह बिहेव करेगा, देखो OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव Br2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे ये इस Br पे अटैक करेगा, ये Br बाहर, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा OH Br और बाहर निकल गया Br नेगेटिव, बाहर निकल गया Br नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बन गया, हेलोहाइड्रिन बन गया, हेलोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रिन क्या होता है, हाइड्रिन क्या होता है OH, और हेलो हेलोजन यही तो होता है XOH, ये हेलोहाइड्रिन बन गया। इस हेलोहाइड्रिन में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा यहाँ से OH नेगेटिव सॉल्यूशन में है, ये क्या करेगा HOBr इस हेलोहाइड्रिन में से इस हाइड्रोजन को कर लेगा एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव Br। ठीक है, ये O नेगेटिव Br बन गया, इसको कहेंगे हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, हाइड्रोजन बहुत रीडिली एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, मैंने क्या समझाया, देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे KOH बनेगा कि ना, KOH तो दिया ही है, KOH से K पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर ये OH नेगेटिव इस Br पे अटैक करेगा, यहाँ से हेलोहाइड्रिन, यहाँ से फिर ये हाइपोब्रोमाइड, इस हाइपोब्रोमाइड की रिएक्शन। ठीक है, कैसे देखना, ये हाइपोब्रोमाइड क्या करेगा, मैंने कहा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल।
आप लोगों को पता ही है, बेस या हो या न्यूक्लियोफाइल हो एक ही बात है। बेस जब हाइड्रोजन पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक करे। तो यहां से ये क्या करेगा, आपने रिएक्शन में लिया है अमाइड NHH। ये अमाइड का हाइड्रोजन ठीक ठाक एसिडिक होता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक एसिडिक होता है। और कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, OBr नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव H। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया, मैं ऐसा कहता हूं यहां से बाहर निकल गया, देखना बाहर निकल गया BrOH। अब यहीं से रिएक्शन सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे, ये N नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस Br पे, यहां से OH बाहर, यहां से OH बाहर, क्या बना RC डबल बॉन्ड O N BrH। ठीक है, देखो ये क्या है, ये अमाइड है। इस अमाइड में एक हाइड्रोजन हटा के एक आपने Br लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड था ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये ब्रोमामाइड बन गया। ठीक है, इस ब्रोमामाइड से रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी, किस तरीके से होगी, यहाँ पे बाहर क्या निकला देखना, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और यहाँ पे बाहर क्या निकला था, देखो यहाँ पे बाहर निकला था OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये रहा। ठीक है, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड O N, इस नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन अब आ गए, नेगेटिव Br। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनायन ऑफ ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का एनायन बना लिया। अच्छा, इस ब्रोमामाइड में से एनायन में से क्या करेगा, ये Br लीव कर जाएगा, ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा, ये ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O N, ये नाइट्रीन बन गई। क्या बन गई है, असाइल नाइट्रीन, असाइल नाइट्रीन। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोगों को पता है असाइल नाइट्रीन में क्या होती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसे होगी, रीअरेंजमेंट इस तरीके से होगी, मैंने अभी बताया था, ये R ग्रुप माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर नाइट्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो ये R ग्रुप जो है ये जुड़ गया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड है, क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन का, इसको रिएक्शन का इंटरमीडिएट माना जाता है, नाइट्रीन को इंटरमीडिएट नहीं माना जाता, असाइल इस अल्काइल आइसोसाइनेट को माना जाता है। और यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनेट को मैं जब इंटरमीडिएट मान रहा हूं, तो मैं ये बात कहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि होफमैन ब्रोमामाइड का इंटरमीडिएट कौन है, और आपको ऑप्शंस में नाइट्रीन भी दे दिया जाए और ऑप्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट भी दे दिया जाए, तो आप इस अल्काइल आइसोसाइनेट को इंटरमीडिएट कहोगे, नाइट्रीन को इंटरमीडिएट नहीं कहोगे, क्योंकि नाइट्रीन को ट्रैप करना मुश्किल होता है, रिएक्शन में पता ही नहीं चलता नाइट्रीन बनी कि नहीं बनी। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि इंटरमीडिएट आप अल्काइल आइसोसाइनेट को मानोगे, नाइट्रीन को नहीं मानोगे। हाँ, अगर ऑप्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट नहीं दिया तो फिर इंटरमीडिएट आप नाइट्रीन मान के चलो, इस चीज को ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, अगर
अगर नहीं दिया हुआ आइसोसाइनेट नहीं दिया हुआ तो नाइट्रीन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लास्ट स्टेप में क्या होता है देखो, लास्ट में ये जो आइसोसाइनेट बना RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी? ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, वापस आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे। क्या बना यहां से देखो, यहां से बना RN नेगेटिव COH H पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देखो इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर वाला, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये N नेगेटिव। क्या बनेगा यहाँ से बनेगा RNH COH और डबल बॉन्ड O, ये बना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, यहां से CO2 निकलेगी। CO2 कैसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, क्या बना, यहां से बना RNH नेगेटिव, बाहर क्या निकल गया H पॉजिटिव, और बाहर क्या निकल गया CO2, ये तीन चीजें बाहर निकल गई। और ये NH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेके फाइनली क्या बना लेगा, फाइनली बना लेगा RNH2। और यही आपने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ी थी। रिएक्शन क्या थी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन क्या थी, अमाइड की रिएक्शन कराओ RCONH2, ठीक है, क्या डालो QH डालो, Br2 डालो, ठीक है, वाटर डालो, क्या बनेगा RNH2 बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इस CO को निकाल के बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी मैं एक बात और कहूंगा कि ये R ग्रुप क्या हुआ है, रीअरेंज हुआ है, रीअरेंज हुआ है ना, ये R ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके गया है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट के ड्यूरेशन में अगर R ग्रुप में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। इफ R ग्रुप हैव स्टीरियो, if R group have stereo, then retention will occur. Retention will occur. Retention of configuration होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, देखना इसको क्लियर करता हूं। मैं इसमें देखो अभी मैंने क्या किया था, देखना हमने क्या बनाया था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस पे अटैक किसका करवाया था, वाटर का। वाटर किस तरह अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था। ठीक है, किस तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हम क्या बना रहे थे फिर RNH2 प्लस CO2। ठीक है, लेकिन क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं ROH, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा RN नेगेटिव CORH पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड हुआ है। फिर क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ से क्या निकला H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये N नेगेटिव। क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा RNH COR डबल बॉन्ड O, यूरिथेन्स टाइप कंपाउंड बनेंगे यहाँ से। ठीक है, और इस तरीके से हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल वाटर के अलावा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे मैं अगर ये एग्जांपल लूं,
देखना एग्जांपल इस हॉफमैन ब्रोमामाइड का ही, ये मैंने बेंजीन ली, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, ठीक है, मैंने डाल दिया KOH Br2, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूं एक बार KOH Br2 और साथ में डाल दूं मिथेनॉल MEOH, ठीक है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है। हॉफमैन ब्रोमामाइड क्यों हॉफमैन ब्रोमामाइड है? हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है ये डिग्रेडेशन है, किसका डिग्रेडेशन है? अमाइड्स का, किसमें? अमीन्स में, तो ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है। यहाँ आपने न्यूक्लियोफाइल बदल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपको सिंपल सीधा सा क्या करना है हिसाब, सीधा सा इस CO को हटाना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है? फाइनल प्रोडक्ट बनाना है ये बेंजीन रिंग, यहाँ NH2 और यहाँ फ्लोरीन, ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। इस केस में क्या करोगे? इस केस में पहले आइसोसाइनेट बनाओगे। आइसोसाइनेट कैसे बनाओगे? ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट बनाना बहुत आसान है। कैसे? देखो, ये कार्बन है, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हटाओ, कार्बोनिल वाले को और इस NH2 को, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगाओ, बन गया आइसोसाइनेट, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म जरूर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बता दी तो मैकेनिज्म भूल जाओ। उसके बाद किसकी रिएक्शन करा दो? मीथेनॉल की। ये इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन पे वापस, और ये आया नाइट्रोजन। फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? बना के देखोगे तो यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बनेगा N, ठीक है, ये H, इस पे C डबल बॉन्ड O Me, और यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। देखना, ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें इस R ग्रुप में स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। मैं इसको क्लियर करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इथाइल, ये बैक साइड लिखा मिथाइल, यहाँ पे लिखा PH, और फिर मैंने किया C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे डाला Br2 KOH, वाटर नहीं डाला। वाटर ऑलमोस्ट रिएक्शन में ऐसा वर्कअप वगैरह में लिया जाता है, इसलिए नहीं मेंशन किया, बहुत बार मेंशन नहीं करता, ठीक है। आपको क्या करना है? सीधा हॉफमैन ब्रोमामाइड करते हुए इस CO को हटाना है और प्रोडक्ट क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है PHC, यहाँ पे इथाइल, ठीक है, ये बैक साइड आ गया मिथाइल, और यहाँ आ गया ये NH2, ये आपका बन गया हॉफमैन ब्रोमामाइड का प्रोडक्ट अमीन प्रोडक्ट बन गया आपका। अगर आप लोगों के ध्यान है तो ये R ग्रुप, इसमें क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हुई है? रिटेन हुई है। यहाँ पे भी यही बात रखूंगा, रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अकर्स, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो अकर्स, इस चीज का ध्यान रखना, रिटेंशन होगी। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है श्मिट रिएक्शन के बारे में। श्मिट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है RC डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है अमीन। ये अमीन कैसे बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से? N3H और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। N3H क्या होता है? N3H होता है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। अमीन क्या बनेगी? अमीन वही बनेगी RNH2, बाहर क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी CO2, बाहर निकल जाएगी CO2। अगर श्मिट रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें और FGI की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या हुआ? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना ली? अमीन बना ली, ठीक है, और यही FGI है, एसिड टू अमीन, एसिड टू अमीन, ये श्मिट रिएक्शन का FGI है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करूंगा, ठीक है,
मैकेनिज्म से पहले अगर मैं कुछ एक आधा एग्जांपल लिखूं तो देखना, मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला N3H और H पॉजिटिव, क्या बनेगा CH3NH2, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है। R ग्रुप पे NH2 जोड़ना है, ठीक है, R ग्रुप पे NH2 जोड़ना है, ये CO2 हटा देना है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। देखो मैं मैकेनिज्म का डिस्कशन करता हूँ। मैकेनिज्म में आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने लिया N3H हाइड्रोजोइक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लिखना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HN, ठीक है, नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है, ये न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस दोनों का काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, आपको क्योंकि पता है कोई भी बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बिहेव कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल, दूसरा स्टेप देखना, आपने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। आपने रिएक्शन में क्या डाला, H पॉजिटिव डाला। H पॉजिटिव किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। H पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। मैं ऐसा कह देता हूँ, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव बना, ठीक है। एक बार दिखाने के लिए, ये OH2 पॉजिटिव बना, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन लीव करना चाहेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे लीव करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा ये हाइड्रोजोइक एसिड N नेगेटिव, H डबल बॉन्ड N, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये अटैक करेगा। कैसे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक कार्बन पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया ऑक्सीजन पे, वापस आया, और वाटर बाहर, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ये हाइड्रोजोइक एसिड वाली स्पीशीज कहाँ जुड़ गई, इस कार्बन पे जुड़ गई, ठीक है। क्या बना, देखो RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे क्या एक H है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि दिया है, इसलिए इसका नेगेटिव खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये N2 पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। और मैंने ये कहा था सॉल्यूशन में हाइड्रोजोइक एसिड तो है ही, जो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजोइक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जाएगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप लोगों को अब पॉसिबिलिटी दिखती है तो यहाँ से मैं N2 रिलीज कर सकता हूँ, N2 रिमूव कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से N2 रिमूव की, ठीक है, यहाँ से N2 रिमूव की, क्या बनेगा, देखना एक बार क्या बनेगा। यहाँ पे N2 रिमूव करने पे ये बना नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड O N, और ये चार इलेक्ट्रॉन क्या बन गई, नाइट्रीन। और कौन सी नाइट्रीन बन गई, असाइल नाइट्रीन। और असाइल नाइट्रीन क्या होती है, असाइल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज होती है किसमें, आइसोसाइनेट में।
कैसे रीअरेंज होगी? मैं कहूंगा ये आर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आएगा, क्या बनेगा? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बन गया? आइसोसाइनेट बन गया। कौन सा आइसोसाइनेट? अल्काइल आइसोसाइनेट। और इस अल्काइल आइसोसाइनेट में वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। वाटर जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा आर एन नेगेटिव सी ओ एच एच, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या करेगा? ये एन नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, क्या बना? यहाँ पे बना आर एन एच सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ। और लास्ट स्टेप में, बिल्कुल इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे बाहर निकल जाएगी CO2, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RNH2, फाइनल प्रोडक्ट बन गया अमीन। और ये पूरा मैकेनिज्म है श्मिट रिएक्शन का। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, ध्यान क्या देना है? देखो ये आर ग्रुप फिर से रीअरेंज हो रहा है, ये आर ग्रुप फिर से रीअरेंज हो रहा है, और रीअरेंज हो रहा है तो और रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। यहां लिखूंगा इफ आर ग्रुप हैव एनी स्टीरियो then retention will occur, retention will occur। इस चीज का ध्यान रखना, रिटेंशन होगी, बिल्कुल होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की तरह, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, रिएक्शन में नाइट्रीन भी है, रिएक्शन में आइसोसाइनेट भी है, लेकिन कोई इंटरमीडिएट आपसे रिएक्शन का पूछ ले तो श्मिट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट है। जैसे मान लो जैम में कल को कोई क्वेश्चन आ जाए और वो ऐसे पूछ ले कि श्मिट रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, नाइट्रीन और आइसोसाइनेट, तो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन नहीं है। अगर आइसोसाइनेट ऑप्शन में नहीं दिया तो आप नाइट्रीन मार्क करोगे। मैं यहाँ पे आइसोसाइनेट के नीचे लिखूंगा इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट, और अगर नहीं दिया हुआ तो नाइट्रीन है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। देखना मैं आगे चलता हूं। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को रिएक्शन क्या पढ़ाई मैंने? श्मिट रिएक्शन। मैंने कहा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, यहाँ पे डाला N3H पॉजिटिव, N3H और साथ में डाला H पॉजिटिव, RNH2। कई बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, इस एसिड हैलाइड की, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिड हैलाइड RCOCl से रिएक्शन करवा देता है। RCOCl से रिएक्शन, देखना रिएक्शन श्मिट ही रहेगी, कैसे बदलेगी? थोड़ा सा पाथ बदलेगा, यहाँ पे डाल देगा SOCl2, SOCl2, यहाँ से क्या निकलेगा? देखो यहाँ से SO, यहाँ से O, बाहर निकला SO2, यहाँ से H, यहाँ से Cl, बाहर निकला HCl, एक Cl बचेगा और वो Cl इस कार्बन पे लग जाएगा, और यहाँ क्या बन गया? ये एसिड हैलाइड बन गया, एसिड हैलाइड बन गया। अच्छा, यहाँ पे एसिड डालने की जरूरत क्यों पड़ी थी? यहाँ पे एसिड डालने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि ये OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं था। अगर मैकेनिज्म को आप देखोगे तो क्योंकि OH ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं था, पहले एसिड ने क्या किया था? इस H पॉजिटिव को लिया था, क्या बनाया था? RC डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने का काम किया था, मैं ऐसा मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये Cl जो है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो अब आपको अगर श्मिट करानी है तो एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे, देखो NaN3,
यहाँ पे डाला था हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ पे डाला मैंने NaN3। NaN3 क्या लिखोगे, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये लिखोगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये हाइड्रोजोइक एसिड, ये N3 अजाइड, N3 नेगेटिव कहूंगा इसे, अजाइड कहूंगा, ऐसे लिख लो इसको, इसको ऐसे लिख लो N3 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले इस N3 नेगेटिव का अटैक कहाँ, इस N3 नेगेटिव का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, वापस Cl बाहर, क्या बना, यहां से बना देखो RC डबल बॉन्ड O N3। कहीं ना कहीं जब नाइट्रीन की आप वीडियो देखोगे आपको ये लिखा मिलेगा, मेरी नाइट्रीन की वीडियो देखना, ये अजाइड, इस अजाइड से नाइट्रीन कैसे बनेगी, इस अजाइड से देखो ऐसे लिखो RC डबल बॉन्ड O N, 3 नाइट्रोजन है ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए 4, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पे क्या नेगेटिव चार्ज, देख लो बहुत आसान हो गया। ये बिल्कुल वही बन गया जो मैंने इस हाइड्रोजोइक एसिड के साथ बनाया था, हाइड्रोजोइक एसिड वाला जो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ यही बनाया था, यहाँ लिख दूंगा यही बना था। तो इस SOCl2 और NaN3 के साथ रिएक्शन करने पर रिएक्शन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप लोगों को पता ही है कैसे होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, यहां से N2 लीव करेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे N और ये 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रीन। कई बार ऐसा होता है बुक्स में नाइट्रीन बनी हुई दिखाते नहीं है, कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रीअरेंज होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, सीधा क्या बना देते हैं, सीधा आइसोसाइनेट बना देते हैं, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और ये आइसोसाइनेट कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी बताया, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, सीधा आइसोसाइनेट बनाते हैं, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। तो क्या बनता है ना आइसोसाइनेट, और फर्दर फिर जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, वापस ये नाइट्रोजन पे, CO2 बाहर निकल जाती है और फाइनली क्या बनता है, RNH2 बनता है। तो आप यहां से ये समझ सकते हो, चाहे हाइड्रोजोइक एसिड और H+ से रिएक्शन कराओ, चाहे SOCl2 और NaN3 से रिएक्शन कराओ, रिएक्शन का टाइप श्मिट रिएक्शन ही है। एक एग्जांपल और लेना, देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और रिएजेंट क्या डालता हूँ, रिएजेंट डालता हूँ DPPA, रिएजेंट का नाम डाई फोस्फोराइल ना डाईफिनाइल फोस्फोराइल अजाइड, डाईफिनाइल फोस्फोराइल अजाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर फोस्फोराइल यानी फोस्फोरस है, अजाइड मतलब N3 है, ठीक है। अजाइड का मतलब क्या होता है N3, फोस्फोराइल का मतलब फोस्फोरस है, डाईफिनाइल का मतलब 2 फिनाइल ग्रुप हैं, ठीक है। और फोस्फोरस पेंटावेलेंट स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाऊंगा, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर डाईफिनाइल फोस्फोराइल अजाइड का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन और होता है, ठीक है, ये आता है DPPA का स्ट्रक्चर। अच्छा इसके बाद मैं क्या कहूंगा, यहां से आपको क्या बनाना है, यहां से आपको सीधा RCON3 बनाना है, सीधा आपको RCON3 बनाना है, ठीक है।
ये N3 कैसे, ये अजाइड कैसे बनेगा, असाइल अजाइड कहते हैं इसको। असाइल अजाइड कैसे बनेगा, इसके मैकेनिज्म में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं, लेकिन ये असाइल अजाइड बनेगा। और इस असाइल अजाइड से आप लोगों को फर्दर पता ही है, असाइल अजाइड को कैसे लिखोगे, मैं ऐसा कहता हूँ, इस असाइल अजाइड को आप लोग ऐसे लिखोगे, ये क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाऊंगा, यहाँ क्या लिखोगे, एन सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से सीधा क्या करोगे, यहाँ से N2 लीव करा के क्या दिखा दोगे, N2 लीव करा के नाइट्रीन दिखा दोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन नाइट्रीन, और इस नाइट्रीन को रीअरेंज करा के क्या दिखा दोगे, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फर्दर वाटर के साथ क्या बनेगा, RnH2। ये तीसरा तरीका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन बनाने का। इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अच्छा फोस्फोरस जब पेंटावेलेंट होता है ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये ऑक्सीजन मैं ऐसे कहता हूं इस फोस्फोरस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस, ये N3 बाहर, ठीक है, N3 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH OH यहां दिखा देता हूं पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा, इस ऑक्सीजन से जुड़ा फोस्फोरस, फोस्फोरस पे डबल बॉन्ड O, और फोस्फोरस पे दो क्या है, OPH ग्रुप है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ओ ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से क्या लीव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लीव कर जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव, यहाँ क्या बाहर निकला था, यहाँ बाहर निकला था N3 नेगेटिव, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ पी डबल बॉन्ड ओ पी एच और ओ पी एच। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर आपको समझ आता है ना तो ये क्या किया है, देखो हाइड्रोजन हटा के ना इतना बड़ा ग्रुप हटा लगा दिया, इतना सही काम किया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हाइड्रोजन हटा के जब ये ग्रुप लगाया ना तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन और फोस्फोरस का बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन फोस्फोरस का, ऑक्सीजन सिलिकॉन का, ये जो बॉन्ड होते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ड्यू टू बैकपाई बॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, ये जो था ना OH ये बैड लिविंग ग्रुप था, इस बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, और ये गुड लिविंग ग्रुप कैसे बन गया, इस रिएक्शन में यहाँ पे देखो ये अजाइड निकला था, ये अजाइड क्या करेगा, ये अजाइड N3 नेगेटिव यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन पे वापस, ये बाहर क्या बना यहाँ से अब बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ N3, ये क्या बन गया, असाइल अजाइड। बाहर क्या निकल गया, अगर आप लोगों को समझ आता है तो देखना, यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, यहाँ पे बाहर निकल गया P डबल बॉन्ड ओ OPH OPH और O नेगेटिव, ये O नेगेटिव ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए मैं इसको गुड लिविंग ग्रुप कहता हूँ। और यहाँ पे ध्यान देना, अगर सीधा यहाँ पे अजाइड क्या अटैक करा के OH को लीव कराते तो बाहर क्या निकलता, OH नेगेटिव, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल है, ठीक है, इसलिए ये OPH वाला ये वाला पूरा ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप कहा। और गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे किया है, रिएक्ट करवा के, इसको क्या कहा मैंने, बैड लिविंग ग्रुप का। बैड लिविंग ग्रुप क्यों, ये क्योंकि अनस्टेबल है।